Good morning, students. Today we discuss integration and differentiation. Now definition is, if f belongs to R means Riemann integrable. यहाँ फंक्शन f जो है वो R से बिलोंग करने का मतलब f जो है वो Riemann integrable है on closed interval ab. Then the function f defined by f of t is equal to integration a to t fx dx. ये कैपिटल f है यहाँ f of t. आपने उसमें भी ग्रेजुएशन में पढ़ा था, उसको हम प्रीमिटिव भी बोलते हैं या इंटीग्रल फंक्शन ऑफ f बोलते हैं. और t जो है बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ab से. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फंक्शन ऑफ स्मॉल फंक्शन f. फर्स्ट थ्योरम है, if f belongs to R on closed interval ab, then the integral function f capital F of f is continuous on closed interval ab. कि अगर फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है तो जो इंटीग्रल फंक्शन कैपिटल f है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. नाउ वी हैव डेफिनेशन क्या है, f of t is equal to integration a to t fx dx where t belongs to closed interval ab. Since f belongs to R means फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है तो वो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है. बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन अप्लाई करो. क्या कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m such that mod f of x less than equal to m for all x belongs to closed interval ab. Let epsilon greater than 0 be given and c be any point of closed interval ab. कोई भी पॉइंट ले लिया हमने closed interval ab का. Then f of c, जैसे हम f of t डिफाइन करते थे वैसे ही t को अगर हम c से रिप्लेस कर दें तो आ जाएगा इंटीग्रल a to c fx dx. एंड f of c plus h क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन a to c plus h fx dx. अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेके मोड ले रहे हैं तो मोड इन दोनों की हमने वैल्यूज पुट कर दी. नाउ फर्स्ट इंटीग्रल a to c plus h, सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है a to c तो कहां से कहां तक रह जाएगा c to c plus h. नाउ मोड इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड, ये रिजल्ट होता है. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड मोड fx फंक्शन कैसा था हमारा, बाउंडेड था तो मोड fx जो था वो क्या हो गया हमारा, लेस देन इक्वल टू m. मींस जो ये हमने लिखा ना मोड fx dx मोड के अंदर है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं मोड f इंटू dx और मोड f जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू m dx. तो ये क्या आ जाएगा आपका, मीन्स यहाँ सेपरेट कर सकते हो आपको मोड fx मोड dx. ठीक है, तो ये आपका जो m है मोड fx लेस देन इक्वल टू m, m तो आपका पॉजिटिव है तो आप मोड से हटा भी सकते हो और m कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर. इंटीग्रेशन में क्या रह गया आपका मोड dx. ठीक है, और जब ये dx जो आपका ये रहेगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे dx इसको तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा इसका x और जब लिमिट पुट करोगे तो c प्लस h माइनस c तो वैल्यू क्या आएगी h. ये h मोड h नहीं है, ये h ही है आपका. एक्चुअल में ये मोड dx नहीं है, dx ही लिखोगे आप. तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड h इज लेस देन एप्सिलॉन बाय m. ठीक, thus mod f of c plus h minus f of c. नाउ ये क्या आ गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod h is less than डेल्टा. डेल्टा क्या लिया हमने, एप्सिलॉन बाय m. तो यहाँ से किसकी डेफिनेशन आ गई है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई कि फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, c पे ऑफ क्लोज इंटरवल ab. मींस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab. सेकंड थ्योरम है, if f is continuous on closed interval ab then integral function capital F is differentiable and f dash x नॉट is equal to f of x नॉट. क्योंकि जो कैपिटल f था एक्चुअल में वो इंटीग्रेशन था ना स्मॉल f का, तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल f आएगा. तो यहाँ हमें क्या दिखाना है कि अगर फंक्शन f स्मॉल f कॉन्टिन्यूअस है तो उसका जो इंटीग्रल फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा और उसका डेरिवेटिव जो है वो f of x नॉट के इक्वल होगा, जहाँ x नॉट जो है वो क्लोज इंटरवल ab का पॉइंट है. तो लेट f बी कॉन्टिन्यूअस एट x नॉट. पॉइंट x नॉट पे कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई. फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड f of x माइनस f of x नॉट लेस देन एप्सिलॉन. क्योंकि यहाँ x नॉट क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x नॉट पे है. whenever mod x minus x नॉट इज लेस देन डेल्टा. मोड की डेफिनेशन लगाई तो क्या आ जाएगा, whenever x minus x नॉट लाइंग बिटवीन माइनस डेल्टा टू डेल्टा, या x नॉट को जब हम हर तरफ ऐड करेंगे तो आ जाएगा x लाइंग बिटवीन x नॉट माइनस डेल्टा टू x नॉट प्लस डेल्टा. ठीक है, अब यहाँ x नोर जो ये पॉइंट x आया है वो x नोर माइनस डेल्टा से x नोर प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है. अब हमने दो पॉइंट और चूज कर लिए s और t क्लोज इंटरवल a b के, और कैसे चूज किए कि जो s और t हैं वो भी x नोर माइनस डेल्टा से x नोर प्लस डेल्टा के बीच में ही लाई कर रहे हैं. और s और t जब दो पॉइंट्स ले तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, या तो s ग्रेटर होगा t से या t ग्रेटर होगा s से. तो यहाँ हमने जो चूज किया है वो s जो है वो लेस देन t चूज किया हुआ है. और s और t जो हमने दो पॉइंट्स लिए हैं वो ऐसे लिए हैं कि x नोर उनके बीच में आ रहा है पॉइंट. ठीक है, एंड a इज लेस देन इक्वल टू s लेस देन t लेस देन इक्वल टू b. क्योंकि x नोर जब ये s और t x नोर माइनस डेल्टा और x नोर प्लस डेल्टा के बीच में, तो a और b के बीच में तो अपने आप ही आ गए, क्योंकि x नोर माइनस डेल्टा और x नोर प्लस डेल्टा तो a और b के बीच में ही तो कहीं पॉइंट्स थे. देन कंसिडर, अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, f of t माइनस कैपिटल F of t माइनस f of s डिवाइडेड बाय t माइनस s माइनस f of x नोर और उसका मोड. ये टर्म हमने कंसिडर की.
नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू ये टी बाई एस, 1 बाई टी बाई एस, टी माइनस एस एज इट इज लिखा हुआ है, फिर एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी की वैल्यू इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स डी एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू इंटीग्रेशन ए टू एस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स नोर। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन देखो ए टू टी में से ए टू एस सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, एस टू टी माइनस एफ ऑफ एक्स नोर। अब हम कंबाइन करना चाह रहे हैं तो इस एफ ऑफ एक्स नोर को भी इंटीग्रेशन की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, और कंबाइन आप इंटीग्रेशन को जब कर पाओगे जब उनकी लिमिट्स सेम होगी। तब हमने इसको देखो कैसे लिखा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स नोर एस टू टी, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स नोर तो कांस्टेंट है बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या बचेगा, एक्स, और जब एक्स को आएगा और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो टी माइनस एस आएगी वैल्यू, तो टी माइनस एस से डिवाइड भी कर दिया ताकि आंसर हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोर बच जाए। तो अब हम इसको देखो कंबाइन कर सकते हो अब आप, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 1 अपॉन टी माइनस एस इंटीग्रेशन एस टू टी एफ एक्स, और सेकंड टर्म में भी इंटीग्रेशन एस टू टी और एफ ऑफ एक्स नोर, तो 1 अपॉन टी माइनस एस कॉमन, इंटीग्रेशन एस टू टी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोर आ गया अब आपके पास, ठीक है। अब ये 1 अपॉन टी माइनस एस, तो ये आपका एज इट इज चल रहा है। अब आपने यहाँ रिजल्ट यूज करना है, मोड इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड, ये अब आगे आप पढ़ोगे भी, ये रिजल्ट होता है मोड इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड, तो हमने वही रिजल्ट लगाया, मोड इंटीग्रल था तो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल पहले और मोड अंदर, मोड अंदर आने का मतलब मोड कहाँ आ जाएगा, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोर पे आ जाएगा, और मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नोर क्या हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। नाउ एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इंटीग्रल मींस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन से बाहर, तो इंटीग्रेशन से बाहर हमारा आ गया एप्सिलॉन अपॉन टी माइनस एस, इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा आपका dx, इंटीग्रेट करोगे तो x और लिमिट पुट करोगे तो t माइनस s, t माइनस s से t माइनस s कैंसिल मींस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, मींस दिस मॉडुलस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। नाउ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, तो यहाँ से ये किसकी डेफिनेशन बन गई कि फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x नोर, और जब यहाँ आप लिमिट लोगे मींस लिमिट t टेंडिंग टू s, तो ये क्या बन जाएगा आपका f डैश, डेरिवेटिव बन गया ना, और जब टी एस को टेंड करेगा तो ध्यान से देखो ये एफ डैश एक्स नोर बन जाएगा ना, क्योंकि एक्स नोर जो था वो आपका टी और एस के बीच में था। देखो जब हम कहेंगे कि टी एस को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब जब टी एस को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, तो ये एक्स नोर किसको टेंड करेगा, मीन्स एक्स नोर को अप्रोच कर जाएगा ना, या आप कह सकते हो एक्स नोर जीरो को टेंड कर जाएगा, है ना। तो ये मीन्स क्या बन जाएगा आपका एफ डैश एक्स नोर, तो एफ डैश एक्स नोर की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स नोर आ गई, फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबल हुआ एक्स नोर पे, और एफ डैश एक्स नोर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स नोर के, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या है, लिमिट ले रहे हो आप टी टेंडिंग टू एस, और जब टी एस को टेंड करेगा, या आप कह सकते हो टी माइनस एस टेंडिंग टू जीरो, क्लियर है। तो मीन्स वो क्या किसको जब टी माइनस एस जीरो को टेंड करेगा तो वो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स नोर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।